हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको बताऊंगा कि डीएसएसबी में जो एग्ज़ाम होता है वो कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है आपको, कैसे एंट्री होती है, क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहले जब आप डीएसएसबी का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं जो ज़रूरी है। पहला, आपको एडमिट कार्ड रखना है, पहली चीज़। दूसरा, एक आईडी प्रूफ जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो। ठीक है। आईडी प्रूफ कोई भी चल सकती है, आधार कार्ड चल सकता है, वोटर आईडी चल सकती है, लेकिन मोस्टली आधार कार्ड आप लेके जाएं। पहला डाउट। दूसरा डाउट, क्लोथ को लेके भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे 2025 में जो भी एग्ज़ाम चल रहा है उसमें क्या है कि फुल स्लीव अलाउ नहीं है। मेल के लिए फुल स्लीव अलाउ नहीं है, मेल के लिए, इवन फीमेल के लिए भी सूट अलाउ नहीं है, हाफ स्लीव अलाउ है। ठीक है। और फीमेल के लिए जो ऑर्नामेंट है वो भी अलाउ नहीं है। दूसरी चीज़, सैंडल अलाउ है, स्लीपर अलाउ है, बट शूज़, क्रॉक्स ये सब अलाउ नहीं है, ये सब बाहर उतरवा देते हैं वो। ठीक है। बैग बैग जमा करने का 50 रुपीज़ लगता है नोएडा में, और फ्री भी रहता है, लिखा भी रहता है अंदर कहीं कहीं, लेकिन वो फिर सिक्योरिटी नहीं रखती, उसकी सिक्योरिटी नहीं रहती उसकी। बायोमेट्रिक कितनी बार होता है, ये बड़ा क्वेश्चन है 2025 में। बायोमेट्रिक, सबसे पहले बायोमेट्रिक होता है, पहले आप जैसे ही गेट से एंट्री करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड चेक करेंगे। ठीक है। सबसे पहले बायोमेट्रिक में क्या करेंगे, बायोमेट्रिक में क्या करेंगे, सबसे पहले आपका गेट पे आपका चेक करेंगे, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड चेक कर लिया, फर्स्ट। सेकंड, आपको आपको अपने आधार कार्ड और एडमिट कार्ड को ऐसे चेस्ट के पास रखना है, तो उसको वो वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, दूसरा दूसरा ये प्रोसेस है। तीसरा, फिर एक आपकी फ़ोटो खींचेंगे वो, ये बाहर की प्रोसेस है। फिर जब आप अपने हॉल में जाएंगे, आप रोल नंबर मिलाएंगे कि आपका हॉल नंबर A4 में है या A3 में है, थर्ड फ्लोर पे। तो जब जाएंगे फिर वहाँ बायोमेट्रिक होगा। तो जब वहाँ बायोमेट्रिक होगा तो वहाँ आपकी एक फ़ोटो ली जाएगी, और आपके राइट फिंगर का फर्स्ट जो फिंगर होती है उसको आपको लगाना है उसमें, फिंगर वाले में, तब जाके आपको सीट अलॉट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखता कैसे, पेपर का आता कैसे। जैसे जैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन खुली होगी तो आपका रोल नंबर होगा। जैसे ये कंप्यूटर स्क्रीन है, यहाँ रोल नंबर डला होगा, यहाँ पासवर्ड आपको बताएंगे, वैसे पासवर्ड होता है एप्लीकेशन आईडी। यहाँ आपकी फ़ोटो होगी, आपको देख लेना है ऐसे। फिर जब टाइम बचता है तो फिर आप कंप्यूटर स्क्रीन को खोलेंगे, फिर आप जैसे ही मतलब आप पासवर्ड डालेंगे वैसे ही ओके करेंगे तो आएगा कि आप मीडियम चूज़ कीजिए। तो आप अपना मीडियम चूज़ करेंगे। मीडियम बीच में बदल सकते हैं, मीडियम कैसे बीच में बदल सकते हैं, जैसे ये कंप्यूटर स्क्रीन है तो यहाँ पे जैसे कोई क्वेश्चन दिया है, आपने मीडियम सेलेक्ट किया है इंग्लिश, तो यहाँ पे लिखा रहता है इंग्लिश और हिंदी, तो जैसे हिंदी लिखा है तो इधर ही क्लिक करेंगे तो इंग्लिश हो जाता है। ये ऐसे आप पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बदल सकते हैं। ठीक है। फिर क्या, फिर स्क्रीन कैसी रहती है, जैसे स्क्रीन खुल गया, आपने लॉगिन कर लिया, पासवर्ड डाल लिया और एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया तो ऊपर ऐसे रहता है। मैं एक जनरल पेपर की बात बता रहा हूँ, पीजीटी की बात बता रहा हूँ, पीजीटी डीएसएसबी की, जिसमें 300 क्वेश्चन आते हैं, 20-20 पार्ट में सारे डिवाइड होते हैं। ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे। तो जैसे ऐसे रहता है, क्या रहता है कि सबसे पहले आता है रीजनिंग से शुरू होता है। रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे रीजनिंग के जैसे ऐसे बॉक्स रहेंगे, ऐसे ऐसे बॉक्स रहते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन चालू होंगे, जैसे ये रीजनिंग का क्वेश्चन चालू होता है, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन है। यहाँ आपके 20 क्वेश्चन का बना रहेगा कि रेड हुआ है तो आपने छोड़ दिया है, ग्रीन हुआ है तो आपने किया है, ऐसे साइन रहते हैं। तो जब तक आप रीजनिंग के 20 क्वेश्चन सबमिट नहीं करेंगे तब तक वो आगे का दूसरा पैटर्न, दूसरा मतलब दूसरा होता है रीजनिंग के बाद होता है दूसरा जीएस, तीसरा होता है मैथ, चौथा होता है इंग्लिश, पांचवा होता है हिंदी। ये 5 होते हैं जनरल पेपर के। बाकी सब्जेक्ट के भी जो 200 क्वेश्चन आते हैं उनको भी वो डिवाइड करता है 20-20 पार्ट में। तो जब तक आप ये 20 नहीं सबमिट करेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। अगर इन 20 में से आपने 10 ही अटैम्प्ट किए, 10 छोड़ दिए, तो वो आपको बैक आने नहीं देगा, वो 10 ही सबमिट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप। मान लो आपने 20 में से 15 किए, 5 छोड़ दिए, तो आप ये सबमिट कर दें तो अब वो आप 5 दोबारा नहीं देख सकते। ठीक है, समझ गए।
तो ये सारे ऐसे ही डिवाइड रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये 5 ऐसे डिवाइड रहता है जनरल पेपर वाला। फिर ऊपर दिखता रहता है, फिर 6 7 8 9 10 11, मतलब 20 40 60 80 100 120 140 160 180, ये 200। सबसे लास्ट में होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड सबसे लास्ट में होता है, और ये पीजीटी का है। तो जो आपके सब्जेक्ट रहते हैं ना, जो सब्जेक्ट रहते हैं वो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन रहते हैं, 20-20 क्वेश्चन। जब आप इस 20 क्वेश्चन को सबमिट करोगे तब आप अगला 20 खुलेगा। भले ही आप छोड़ दो, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहती है। फिर इस 20 को सबमिट करोगे तो ये वाला 20 खुलेगा, फिर ये आप बैक नहीं जा सकते किसी 20 में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगले में मैं आपको बताऊंगा कि लेवल कैसा रहता है 100 क्वेश्चन का, और डीएसएसबी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, कितनी टाइमिंग, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।